यौम अरफा का रोजा जो रखता है, 1 साल आने वाला और 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़ रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का जुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है, तो फिर आप जैसे चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाजें आ रही होती है, घरों में वो आवाजें आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। अब देखिए, पहले हमने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोजे रखे रमजान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया, हज के जमाने का आ गया, तो फिर 9 रोजे इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोजे हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोजा भी ना छूटे। लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोजा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है, 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोजा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अगर तो कहते हैं कि जो रोजा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो रोजा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मजे की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी 30 साल की है, तो अगर वो 15 लोगों का रोजा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए, और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखे ना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने। उनको, अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं, और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल साले करता है उसका अजर सवाब जो है वो इतना ज्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन हैं, सबसे ज्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जिहाद ही की एक किस्म लगती है ना, लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी, जो मालो मता है, वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। उसका अजर उसको ज्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा
कोई भी अमल इंसान पूरे साल करता है ना, जो उससे ज्यादा उसको अजर इन 10 दिनों में नेकी करने का मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 10 दिनों में नेकियों की तरफ भागने वाला साबिकुन अव्वलून में शामिल कर दे। हम ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखें कि कहां से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर सकते हैं। हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहां पे गए, कैसे हजरत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी, आपको याद है इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखें वो खाना काबा तो बना मक्का में बनाया था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहां पे कोई नबी नहीं आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए, वह युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हमें, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाता है ना। वह युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमत तेरी उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज पैदा करनी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ की थी, देखिए हज क्या है? हज सारी की सारी हजरत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चला दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि देखिए हजरत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पे सफा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखें और उसका भागना देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों पे चला दिया। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफा वही नाजिल हुई थी, वो 40 साल के थे, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, बुतों की पूजा वहां पे होती थी। लोग ये देखे, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली हुई थी। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेकी लोग समझते थे। उन्होंने तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ था। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि या रब्बुल आलमीन, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक्त तो हिम्मत ही कोई नहीं थी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफू आइदियकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहाँ पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था।
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جانثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ اب دیکھیں حج کیا ہے، ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے کا۔ ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں۔ دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے۔ ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ، ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے، وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے، وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ جانا ہے، ایک اور مقام پہ جانا ہے۔ اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہی بات کی کرنے تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے۔ اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی۔ آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں، پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں۔ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو ہم دشمن جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے خود آپ دیکھو، اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے؟